नमस्कार छात्रों। आज हम लोग कक्षा 10वीं लोक भारती की गिरिधर नागर एक कविता सीखने जा रहे हैं। कवियत्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय के बारे में देखने जा रहे हैं। संत मीराबाई एक संत कवि और गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्त में आता है। मीराबाई का जन्म 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। मृत्यु 1546 में गुजरात के द्वारिका में हुआ। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई। मीरा शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, इसलिए बाद में गृहत्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। श्री कृष्ण भक्ति, प्रेम मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन काव्य में है। मीरा की प्रमुख कृतियां नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सूरत के पद आदि कृतियां उन्होंने लिखी है। इस कविता में 3 चरण हैं। ये 3 चरणों में से पहला चरण हम लोग देखेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति कोई, छाड़ी दई कूल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैले गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाज लिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अभी इसमें पहले शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है गिरिधर। गिरिधर यानी पर्वत उठाने वाला। दूसरा है जाके, जाके यानी जिसके। तीसरा है सोई, सोई यानी वही। चौथा है कुल, कुल यानी वंश। पांचवा है कानी, कानी यानी मर्यादा। छठा है ढीग, ढीग यानी पास। आगे है आनंद, आनंद यानी आनंद। आगे का है मथनिया, मथनिया यानी दही मथने का साधन। आगे का है दासी, दासी यानी चेरी। यहाँ पे कवि ने कृष्ण की पहले सबसे पहले 2 चरणों में 2 पंक्तियों में कृष्ण की विशेषता बताई है। कृष्ण जो है गिरिधर गोपाल, गिरिधर उसे क्या नाम दिया है? गिरिधर गोपाल, गिरी उठाने वाला। दूसरा है कि जिसके मुकुट में सिर का मोर पंख है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा है कि मेरो पति सोई। यहाँ पे हम लोग पूरे चरण का अर्थ देखते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं इसमें, कवियत्री संत मीराबाई क्या कहते हैं कि गिरी को धारण करने वाले या गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है, लोक लाज खोई यानी लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सिंच सिंच कर
बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, यानी आनंद मिल गया उसे और उसके आनंद रूपी फल लगने लगा है। यानी संत मीराबाई कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। यहाँ पे कृष्ण को मक्खन ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पे संत मीराबाई कहती है शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख संत मीरा को दुख होता है और वो क्या करती है, रो पड़ती है। वो क्या कहती है, ए गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ, यानी उनका जीवन पूरा कीजिए, ऐसे मीरा इस चरण में से कहती है। आगे का चरण, आगे के चरण में पढ़ती हूँ, देखिए। हरि बीन कुणी गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी जेरी, आदि अनंत निज नाव, तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यह संसार बिकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़ता है बेरी, बिरहणी पिवकी बाट जायो, राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटते, मैं शरण तू तेरी। इस चरण में यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। पहले यहाँ पे पहला शब्द है गति, गति यानी आश्रय। यहाँ पे मीरा को आश्रय जो है कृष्ण के पास ही मांग रही है। प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, रावरी चेरी यानी आपकी दासी, कृष्ण की दासी हो गति। नाव यानी नाम, बेर बेर यानी बार बार, आरती लालसा, बेरी यानी नौका या नाव, बिराणी पिवकी बाट यानी आपके आने की प्रतीक्षा, नेरी, नेरी यानी पास या निकट। अभी अर्थ देखिए इस चरण का। संत मीराबाई क्या कहती है, देखिए। संत मीराबाई कहती है कि हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। मीरा यहाँ पे कृष्ण को प्रियतम कहती है। वो कहती है कि ए प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट यानी राह देखती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। आगे का चरण देखिए, तीसरा चरण। तीसरा चरण मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे, बीन सुर राग छतिसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संथोक की केशर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे,
घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण क्यावल बलिहार रे। अभी चरण में से शब्दार्थ देखिए पहले। करताल, पखावज, अणहद यानी एक प्रकार के वाद्य है। यहाँ पे होरी यानी होली, होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। आगे का शब्दार्थ है छतीसु यानी श्रेष्ठ। आगे का शब्दार्थ है संतोख यानी संतोष, आनंद। आगे का शब्दार्थ है अंबर, अंबर यानी आकाश, गगन। आगे का देखिए घट के पट, हृदय के द्वार। आगे का शब्दार्थ देखिए क्यावल, क्यावल यानी कमल। आगे का देखिए बलिहार, बलिहार यानी नीचावर करना। उसका अर्थ देखिए बल। यहाँ पे संत मीराबाई कहती है कि मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है और जी भर वो क्या करना चाहती है, होली खेलना चाहती है। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें मीरा कहती है कि मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। उनका रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। वो कहती है कि अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। इसलिए मीराबाई कहती है कि मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, यानी घट के पट खोल दिए हैं। अंत में मीरा क्या कहती है, क्यों कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है और मैंने उनके चरण कमलों में, यानी क्यावल, क्यावल यानी कमल, चरण कमलों में अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया है या निछावर कर दिया है। अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। इस तरह इस तीनों ही चरणों में से उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति या कृष्ण मिलन का दर्शन जो है दिया है। यहाँ पे नीचे आपको ये शब्दार्थ जो दिए हैं अपने कक्षा और स्वाध्याय जो दिया है, ये स्वाध्याय अपने स्वाध्याय कापी में लिखिए। यहाँ पे स्वाध्याय में मैंने जवाब भी लिखकर दिए हैं, लिखिए और कृति पूर्ण कीजिए।